थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की क्लास किस पर होने वाली है। आज की क्लास होने वाली है जो आपके गेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गेट्स होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्लास होने वाली है जिसमें नॉट हो गया आपका और एंड, नैंड, नोर हो गया, ये सारे जो आपके गेट्स रहते हैं, इन पर आज मैं सिंपल वे में बताऊँगा कि किस तरीके से सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, ठीक है? इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 10th में भी रहता है, 12th में भी रहता है, ठीक है? और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आईटीआई करते हैं या आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं, उसमें भी ये जो गेट्स हैं, उसका चैप्टर रहता है, ठीक है? तो इसको किस तरीके से ईज़ी वे में समझते हैं, आइए वो देखते हैं। देखो नो पहले बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में और एंड ये इन सब में कॉमन क्या रहता है? इन सब में कॉमन रहता है सिग्नल, ठीक है? हम इसमें देते हैं सिग्नल, इनपुट में सिग्नल देते हैं। अब सिग्नल को समझते हैं 2 तरीके से होता है। सिग्नल एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है? अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में जब हम बात करते हैं, अगर हम नॉट और नैंड जितने भी ये गेट हैं, इनका अगर हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम सिग्नल दरअसल यूज़ करते हैं हाई, या इसको हाई बोल सकते हैं या इसको ऑन बोल सकते हैं, ठीक है? जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक सिग्नल जाता है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा करंट जाता है, फैन ऑन हो जाता है। स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट हमारा ऑफ हो जाता है और फैन हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है? तो अब क्या होता है इसमें, जैसे ही सिग्नल हाई होगा या ऑन होगा उस कंडीशन में उसके अंदर उसके हाई सिग्नल होगा यानी कि 1 जाएगा, ठीक है? और लो सिग्नल यानी कि जिसको हम ऑफ कर देते हैं उस कंडीशन में हमारे पास सिग्नल क्या होगा, 0 होगा, जिसको हम 0 बोल देते हैं, ठीक है? अब ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है? जो आपका वर्टिकल है वो बता रहा है वोल्टेज को, जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि कितने समय तक वो सिग्नल हमारा ऑन रहा है या ऑफ रहा है, ठीक है? उसको दर्शाता है, या हाई रहा है या लो रहा है। ठीक है? अब हम मान लेते हैं जो हमारा सिग्नल है वो अगर ऑन होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी, अगर एनालॉग में बात करते हैं तो एक कर्व बनाती है ऊपर की साइड, क्योंकि आपको पता होगा नीचे क्या होगा, वाई एक्सिस में माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल बनेगी, ठीक है? उसी तरीके से अगर डिजिटल में समझते हैं तो एक जो वोल्टेज, मतलब जो हाई सिग्नल होगा वो किसी वोल्टेज पर जाकर के बनेगा, ठीक है? अब ये कुछ समय के लिए बनेगा तो इसके टाइम रिप्रेजेंट दे रखा है यहाँ पर। वैसे ही अगर मैं इसको लो करता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको लो करता हूँ यानी कि ऑफ करता हूँ, तो उस कंडीशन में हमारा सिग्नल क्या होगा? लो हो जाएगा, यानी कि ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, तुरंत ही वहाँ पर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही हमारा सिग्नल रहा सर्किट के अंदर, वैसे ही तो ये ऑन हो गया। ऑन हो गया, ठीक है? और जैसे ही हमारा सर्किट के अंदर से करंट जो है या हमने बंद कर दिया स्विच को, तो उस कंडीशन में हमारा लो रह जाएगा, ठीक है? लो रहेगा जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करते। जैसे जिसे हम टाइम इंटरवल में ऑन कर देंगे फिर ऑन हो जाएगा वो। ये डिजिटल सर्किट मतलब डिजिटल एक सिग्नल हो गया ये, ठीक है? इस तरीके से। डिजिटल सिग्नल हो गया, ये हो गया हमारा सिग्नल ऑन और ऑफ का, ठीक है? डिजिटल सिग्नल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर किया जाता है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब डिजिटल सिग्नल का ही यूज़ किया जाता है नोट में, और में, एंड में, नैंड में, नोर में, ठीक है? और 2 होते हैं, एक्सोर होता है, एक्सनोर होता है, ठीक है? वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं नोट। नोट क्या काम करता है? देखो नोट काम करता है सिग्नल जो आपका आया है उसको इन्वर्ट करने का, ठीक है? मॉडिफिकेशन का काम करता है। ये सारे जो गेट्स होते हैं वो सिग्नल को मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। नॉट गेट उसमें क्या करता है? उसमें इंटरवल का काम करता है, इन्वर्सल का काम करता है। इन्वर्सल का देखो, इसमें नॉट गेट में 2 आया था, एक बफर आया था, एक खुद नोट आया था। अब बफर और नॉट गेट में आप समझते हैं सिग्नल चेंज किस तरीके से होता है। नॉट गेट में सिग्नल चेंज किस तरीके से, अगर हमने सिग्नल उसमें 0 दिया है तो वो हमारा सिग्नल जो है वो हाई में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमने सिग्नल उसमें हाई दिया है तो वो सिग्नल को हमारे लो में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर रहा है? ये इन्वर्टर कर रहा है, मतलब कि 0 से 1 कर रहा है और 1 से 0 का काम कर रहा है नॉट गेट, ठीक है? और उसी तरीके से हम देखते हैं जो हमारा नॉट गेट होता है उसमें अगर हम देखें तो ये सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? जो दर्शाता है, ये जो है ये दर्शाता है नोट को, ठीक है? नोट को मतलब कि ये नोड जो है वो क्या कर रहा है? सिग्नल को हमारे इन्वर्स कर रहा है, पलट रहा है, ठीक है? अगर हम उसी की बात करें, देखो 0 देंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये इनपुट है। अगर इसके इनपुट पर हम 1 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? ये आउटपुट है। दरअसल ये काम इनवर्स का करता है।
और वो यहीं अगर मैं बात करता हूँ बफर की, तो बफर में किसी भी तरीके का नोट नहीं होता, ठीक है? अगर हम यहाँ पर 0 सिग्नल देंगे, तो आगे भी हमें 0 ही सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये दरअसल सिग्नल एक्चुअल सिग्नल को पास ऑन कर देता है, मगर क्या करता है जब हम देखते हैं कोई भी लंबा सर्किट है, उसके अंदर हम सिग्नल देते हैं तो सिग्नल की एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी बोलें या उसका पावर बोलें, वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बफर की, जो कि क्या करता है, बफर जनरेट करता है और उस सिग्नल को क्या करता है, उस सिग्नल का जो पावर वैल्यू है वो बढ़ा देता है, ठीक है? वो बफर का काम होता है। तो बफर का नॉर्मली उसी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा कोई भी सिग्नल है उसको सिंपली पास ऑन करना है मगर उसकी पावर बढ़ा देनी है, तो वहाँ पर हम बफर का यूज़ कर लेंगे। और जहाँ पर हमें सिग्नल को इन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सिग्नल हमें 0 दे रहे हैं मगर हमें 1 चाहिए, तो वहाँ पर हम इन्वर्टर इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये ब्रीफ हो गया जो अगर आपके पेपर में नॉट गेट आता है, तो किस तरीके से नॉट गेट को समझना है। नॉट गेट का काम क्या होता है? इन्वर्ट करने का। अब ये नॉट गेट का यूज़ और आगे आएगा, ठीक है? जब आप नैंड और नोर पढ़ोगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं एंड गेट पे। एंड गेट को देखो सिंपल भाषा में समझना चाहिए, ठीक है? अगर आप अगर सी प्लस प्लस या जावा वगैरह की लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पर एंड का यूज़ होता है या तो ये और ये, यानी कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं जिन्होंने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो मैं उनको बता देता हूँ। एंड का मतलब होता है और, ठीक है? हिंदी में सभी को पता होगा और होता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? दोनों ही क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, ठीक है? 1 सेकंड, तभी ये वैलिड होगा, ठीक है? ट्रू होनी चाहिए दोनों ही कंडीशन, ये और ये वाली, ठीक है? दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी सिग्नल हमारा ट्रू होना चाहिए, ये भी सिग्नल ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है? अब देखो सिग्नल को मल्टीप्लिकेशन और प्लस को कैसे किया जाता है वो समझते हैं, ठीक है? अगर हमारा सिग्नल अगर हमारा 1 है, इसको 1 प्लस 1 करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, ठीक है? सिंपल सी मैथ है इसमें। 1 प्लस 0 करेंगे तब भी क्या रहेगा हमारा 0 1 रहेगा। अगर उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा चेंजेस आता है वो देखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 करूँगा तब क्या रहेगा 1 रहेगा। और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो क्या 0 0 उसको क्या कर देगा 1 को 0 ही कर देगा, पूरे को 0 कर देगा। ठीक है? आपने ये मैथ में देखा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, अगर हमारा ए हाई है, तो बी भी हाई होना कंपल्सरी है। अगर हमें सी को हाई करना है, यानी कि हमें आउटपुट को अगर हाई करना है, तो हमें क्या चाहिए कंडीशन कि हमारा ए भी हाई होना चाहिए, बी भी हाई होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए दोनों ही। अब यहाँ पर देखो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है डी टाइप का, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है क्योंकि सिंबल पर भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम ए इनपुट देते हैं, बी इनपुट देते हैं। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हम ए को, ठीक है, और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? एंड का मतलब होता है यहाँ पर हम 2 सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो उससे आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट हम आगे भेज रहे हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं 0 देते हैं, 0 देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? वैसे ही हम फिर ए को हम 0 देते हैं अब बी को 1 देते हैं। देखो लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा, ठीक है? वो उस पर प्रैक्टिस कर लेना, तो इज़ी वे में हो जाएगा। 0 और 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 0 होगा। सिंपली इसी तरीके से ये भी 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तब भी 0 होगा। एक ही कंडीशन इसमें ट्रू होती है, 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तब आता है 1। यानी कि जब भी आपके पास एंड गेट आ जाए, एंड गेट आ जाए तो उसमें एक ही कंडीशन 1 वाली होती है, कौन-सी? जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, ठीक है? ये सिंपली है। अगर अच्छा वो आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। और गेट हो गया। और गेट में क्या? या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है? दोनों से ही हम काम चला लेंगे। यानी कि इसका जो सिंबल होता है इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है प्लस का। अब मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में
कि ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 करोगे तब भी 1 रहेगा, 0 प्लस 1 कर रहोगे तब भी ये 1 रहेगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है सिग्नल देने की, वो देखते हैं। पहले हम 0, 0 देते हैं दोनों साइड तो 0 आएगा हमारा आउटपुट। फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हम ए को 0 करते हैं, बी को 1 करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हमने सिग्नल डालने की रखी, तो हमारा आउटपुट क्या आया 1 आया। ठीक है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या रखी, 1 और 0 रखने की रखी, 1 और 0 डाला हमने सिग्नल उसके अंदर तो हमारा क्या आया 1 आया। उसी कंडीशन में हमने 1 और 1 दोनों को ही डाला तब उस कंडीशन में भी हमारा 1 आया। यानी कि जब भी और गेट का सिंबल आपको याद रखना है, और गेट की बात आएगी तो दो सिग्नल को प्लस करने का काम करता है और फिर वो फर्दर आउटपुट पर उसको दे देता है। ठीक है। और गेट और नैंड गेट दोनों को आपको समझ में आ गया होगा, बफर समझ में आ गया होगा, इन्वर्टर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉर और नैंड की। ठीक है। जो नॉर गेट होता है वो दरअसल क्या करता है, अब देखो नॉर गेट का जब आप सिंबल देखोगे तो यहाँ पर जो है वो नॉट लगा रहता है। अब नॉट का मैंने काम क्या बताया था, नॉट क्या करता है इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को, क्या करता है इन्वर्ट कर देता है। यानी कि सिग्नल अगर 0 आ रहा होगा तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 में हो रहा होगा तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके ट्रुथ टेबल के हिसाब से समझते हैं क्या होगा। ठीक है। हम मान लेते हैं ये नोट अभी लगा हुआ नहीं है। ठीक है। तो हमारा और गेट है, और गेट में कंडीशन क्या थी, अगर हम क्या थी प्लस करने का काम कर रहा था ए और बी को, ए और बी दोनों को प्लस किया, 0 0 0 आया, 0 1 को प्लस किया 1 आया, 1 0 को प्लस किया 1 आया, 1 1 को प्लस किया 1 आ गया। ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा और गेट हो गया। ठीक है। अब और गेट हो गया है, ये सिग्नल, ये देखो इसका दो तरीके होते हैं इसको बनाने के, या तो आप और गेट बना दो। ठीक है। और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो। दो तरीके होते हैं नॉर गेट को बनाने के लिए, और गेट आगे ये, तो यहाँ पर आप नॉट गेट लगा। ठीक है। ये दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही डायग्राम सही हैं। अब यहाँ पर अगर आप ए, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर जो आएगा आपका सिग्नल आएगा वो आएगा सी, और यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो क्या कर रहा है, इसको इन्वर्ट कर रहा है यानी कि सी बार। ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब आपके पास ये सारे सिग्नल आ गए 0 1 1 1। ठीक है। अब ये नॉट गेट क्या करेगा, इसको इनवर्स करेगा। इनवर्स मतलब कि 0 से 1 पर लेके जाएगा, 1 को 0 कर देगा। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर देते हैं 0 है यहाँ पर, ये इसको 1 कर देगा, यहाँ पर 1 है तो इसको यहाँ पर 0 कर देगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 कर देगा, यहाँ पर 1 है तो इसको यहाँ पर 0 कर देगा। जो फाइनल आउटपुट निकल करके आएगा यहाँ पर, तो वो क्या आएगा 1 0 0 0 का। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इजी वे में समझाने की कोशिश करिए ये मैंने, ठीक है, कि किस तरीके से नोट लगाने के बाद, ये नोट जो होता है वो लगाने के बाद सिग्नल को इन्वर्स कर देता है। अब वही देखते हैं हम एंड गेट, नैंड गेट में। नैंड गेट में तो देखो इसके भी दो तरीके हैं इसको डायग्राम बनाने के। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर हम एक नोट गेट लगा देते हैं अलग से। ठीक है। दो तरीके होते हैं, कि हमने नॉट गेट यहाँ पर लगा दिया, हमारा इनपुट हो गया, वहां से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है। अगर हम एंड गेट की बात करें तो वहां पर क्या कर रहा था, सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर रहा था दो सिग्नल की जो कि हमारे इनपुट पर आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 0 हमारे इनपुट पर सिग्नल आया तो यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, आउटपुट पर 0 दे दिया, यानी कि यहाँ पर वो सिग्नल आ रहा है सी वाला। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे आउटपुट 0 0 0 1 आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ है नोट, ये लगा नोट जो कि काम क्या कर रहा है, इन्वर्टर का काम कर रहा है। यहाँ पर ये लगा हमारा नोट जो कि काम क्या कर रहा है, इन्वर्टर का काम कर रहा है, यानी कि सिग्नल को इन्वर्स करने का काम कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे क्या है, सी पर आए हुए आउटपुट है, हम इसको नोट के थ्रू गुजारेंगे तो क्या होगा, 0 को ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0 को ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, सभी का इन्वर्स कर देगा और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सभी को इन्वर्स करने का काम दरअसल ये कर रहा है। तो आई होप ये सारे चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आप नेट पर जाओगे, ठीक है, मतलब
एक और इसमें क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है? यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो नॉर गेट होते हैं और नैंड गेट, मतलब कि आप नॉर और नैंड गेट की सहायता से कोई सा भी गेट बना सकते हो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये बनता है और काफी फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि मतलब यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन सा है? कौन सा है? नैंड और नॉट, जो हमारा नैंड और नॉर जो है हमारा यूनिवर्सल गेट में आता है। और आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है? तो आप गूगल पर जाकर सिंपली आप गेट्स जो नैंड, नोर, एक्सॉर गेट्स जो होते हैं उन पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई लाइक कीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों के बीच में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।